बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल करम से आप सब भी ठीक ठाक होंगे जो भी मेरी वीडियो देखता है। आमीन। ये सुबह का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ लिया था फजर का टाइम, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया था, तो मैं ऐसे ही बैठ गई थी क्योंकि आजकल फजर की अज़ान जल्दी आ जाती है। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने टाइम देखा मोबाइल पे तो देखा 5 बज गए थे। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के फिर मैं उठ गई, थोड़ी देर बैठ गई थी, 10-15 मिनट, 15-20 मिनट ऐसे ही जाए नमाज़ पे बैठी हुई थी, पढ़ रही थी। तो फिर उठी, मैंने परिंदों के लिए पानी रखा था, दाने पड़े हुए थे लेकिन पानी ख़राब हो गया था तो मैंने पानी चेंज किया था। जब पानी दे रही थी तो 2-3 चिड़िया ऐसे ही घूम रही थी, मैंने कहा ये पानी पीने के लिए आई है। तो मैंने डोंगों में पानी डाला और दाने तो पड़े हुए थे, थोड़े बहुत खा लिए थे और थोड़े पड़े थे, मैंने दाने नहीं डाले, मैंने सिर्फ पानी। फिर मैं ऊपर छत पे गई पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि रूटीन तो यही होती है रोज़ाना, उठो नमाज़ पढ़ो फिर परिंदों के लिए पानी और दाने तो रोज़ नहीं रखती, फिर पौधों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पौधों को रोज़ाना पानी देना पड़ता है। क्योंकि मैंने सारे पौधे छत पे रख लिए थे, टेरेस पे, क्योंकि छाँव भी आती है, सोलर लगे हुए हैं ना, तो छाँव भी आती है तो धूप भी आती है। तो अच्छे खासे हो गए थे नीचे, क्योंकि वाइट नीचे पहले रखे थे मैंने बीच वाले हिस्से में, तो वाइट टाइल्स थे वो दाग हो गए थे पूरे, जो गमलों की गोलाई नहीं होती तो सारे उस पर दाग लग गए थे, हट ही नहीं रहे थे, मुश्किल से हटे। तो मैंने टेरेस पे रख दिए, मैंने कहा एक साथ पानी दूँगी सबको पाइप से, क्योंकि यहाँ पे गिलास या जग से पानी देना पड़ता है तो पत्तों को पानी नहीं मिलता। अगर पत्तों को पानी पूरा मतलब वॉश कर लो तो अच्छे खासे मतलब मुरझा नहीं जाते। तो ये है मेरी सुबह सुबह की रूटीन गर्मियों की, क्योंकि काफ़ी टाइम बचता है तो फिर आधे घंटे के लिए मैं ऐसे ही सोफे पे बैठ जाती हूँ, मोबाइल देखती हूँ या ऐसे आँख लग जाती है जब तक 8:30 बज जाए, क्योंकि मैं 6 बजे तक ऐसे काम वगैरह करके 6-6:30 बजे तक फारिग हो जाती हूँ, कम से कम 7 बजे हर चीज़ मतलब जो बेड पे उस पर मेरे हस्बैंड सोए होते हैं, तो फिर सोए होते तो जब 9:30 बजे आते हैं फिर मैं अपने कमरे की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, बाकी बाहर की मैं पहले ही कर लेती हूँ। 7 बजे तक फारिग होती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो ये मैंने चाय बनाई थी, ये टाइम 8-8:30 बज गए थे, तो मैंने चाय बनाई थी और केक पड़ा हुआ था, मेरा बेटा लेके आया था, तो मैंने चाय पी ली। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, फिर मैंने कहा चलो कुछ काम ही कर लेते हैं। जब तक हेल्पर आती है तो मैंने गोश्त पड़ा था, मैंने कीमा बना लिया था, मैंने कहा चलो, मेरी बेटी कह रही था मैं चपली कबाब, शामी कबाब तो मैंने बना के रख दिए थे, ईद के दूसरे ही दिन ही बना के रख दिए थे। तो मेरी बेटी ने कहा, छोटी ने, अम्मी चपली कबाब बनाओ, तो मैंने सिर्फ कीमा बना के रख दिया था, बाकी कबाब वगैरह नहीं बनाए थे। आज 3-4 दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो टाइम मिल जाए फिर मैं कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो 1 किलो गोश्त है, 1-2 किलो था तो मैंने बना के रख दिया था। ये कुर्बानी का ही गोश्त है, लेकिन हमारे गाय का नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे अपने दोस्त से मिलने, दोस्त नहीं है मतलब भाई जैसा है, दोस्त है भाई, 2 भाइयों से भी बढ़ के है, तो उनसे मिलने गए तो उसने गोश्त दिया था, कम से कम 10 किलो था, सिर्फ गोश्त था। मैंने कहा आप क्यों लेके आए, कौन खाता है? मेरे बच्चे नहीं खाते गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं, मुझे भी डॉक्टर ने मना किया है, मेरे हस्बैंड को भी बड़ा गोश्त मना किया है।
तो मेरे बच्चे खाते भी नहीं हैं, ना मटन खाते हैं ना बीफ खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते। मैंने कहा चलो कबाब बना के रख देती हूँ। कुछ मैंने मसाला लगा के रखा है, मैंने कहा बारबेक्यू करेंगे, लेकिन बच्चों के पास टाइम ही नहीं है बारबेक्यू करें। तो ये 2 किलो गोश्त था, मैंने कीमा बना के रख दिया। मैंने कहा चलो चपली कबाब बनाऊँगी या शीख कबाब बनाऊँगी, फ़िलहाल तो कीमा बना के रख दिया है। ये जो मशीन होती है ना, इसको मैं मतलब अच्छी तरह धो के इसको सुखा के फिर रखती हूँ, क्योंकि अगर गीला ऐसे साफ़ करके रख दो तो उसमें जंग लग जाता है। जो सुराख वाला नहीं है, इसमें जंग लग जाता है। तो इसको मैं पानी मतलब उबले हुए पानी में उसमें थोड़ा सा सिरका और लिक्विड डाल के, डिश वाश डाल के मैं रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए उबले हुए पानी में। फिर मैं उसको धो के फिर सुखा के रख देती, फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे बदबू भी नहीं करेगा और जंग भी नहीं लगेगा। तो ये मैंने उस दिन नील भी लगाए थे, मैंने कहा चलो लगा के देखती हूँ, क्योंकि जब मैं नील लगाती हूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता। तो मेरी बेटी ने कहा मैं छोटे लगा लो, तो उसने कहा लगा मैं, तो मैंने लगा लिए। लेकिन जब भी मैं लगाती हूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता, तो मैं हटा देती हूँ। मैं कभी दफ़े करो, काम होता ही नहीं है, न कटिंग होती है न कुछ होता है, क्या करूँगी लगा के। फिर कभी कभी लगा लेती हूँ, मैं चलो शौक़ है पूरा, क्योंकि अपने नाखून तो भरते ही नहीं है। पानी हाथ ज़्यादा पानी में है तो नरम हो जाते हैं और वो कट होते हैं। क्योंकि मेरी बेटी लगाती है ना तो मुझे भी शौक़ हो गया, मैंने कहते हुए हाथ खूबसूरत लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने कीमा करके इसमें को मैंने लंच बॉक्स में डब्बे में डालकर मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मतलब अभी तक पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह उठती हूँ, अब कुछ 3-4 दिन से उठ के मैं सिलाई करती हूँ। मेरे कुछ कपड़े हैं लॉन के, तो मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ। तो इसको मैंने पानी से साफ़ करके फिर इसको मैं गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ, उबले हुए पानी में थोड़ा डिश वाश डाल के और सिरका। इससे बदबू भी हट जाती है और जो अंदर के सुराख वगैरह कोने होते हैं वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। महंगी चीज़ें होती हैं भाई, ये बार बार कौन लेता है। मेरे अभी जूसर है वो भी ख़राब हो गए। मैंने थीमू से मंगाया था, लेकिन वो छोटा सा आया है, जैसे थोड़ा सा लहसुन अदरक या हरी मिर्ची पीस लो, छोटा सा है। तो मैंने वो रिटर्न नहीं करवाया, मैंने रख दिया। दिखाऊंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी तीमू की शॉपिंग की होगी, क्योंकि मेरा बेटा आया था तो उसने मुझे काफ़ी चीज़ें मंगा के दी। उसने कहा मम्मी कपड़े लो, मैंने कहा कपड़े नहीं लूँगी, मुझे कुछ किचन के सामान मंगा के दो तीमू से। तो उसने मंगा के दिए। मेरा गला अभी तक ख़राब है, पता नहीं क्यों। मेरे हस्बैंड कहते हैं आपके गले के जो टिश्यू है ना वो फट गए। मैंने कहा फट गए या उड़ गए, क्या करें, हॉस्पिटल भी नहीं जाते। इतनी सोच तो अपने लिए नहीं जाती हॉस्पिटल, बच्चों के लिए जल्दी जाती हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं जाती। घर में ही दवाई वगैरह या घर के नुस्खों से काम चला लेती हूँ। तो ये है शाम का टाइम मेरी बेटियों ने बनाया था फिल्म देखने का सिनेमा में। मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं गई हूँ सिनेमा में, क्योंकि मुझे याद है छोटे से बड़ी हो गई मैं कभी सिनेमा ना आई। मुझे घर में फिल्म देखना है, फिल्म देखती हूँ, लेकिन सस्पेंस और भूत वाले। तो उसने कहा चलो देखते दीमक, मैंने कहा चलो।